महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में सबकी नजरें उद्धव ठाकरे की वापसी पर हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे की वापसी और शिंदे गुट की वापसी मातोश्री में कौन करा पाएगा। क्या इन सब में सबसे बड़ी भूमिका रश्मि ठाकरे निभाती नजर आएंगी। दरअसल हम बात यूं ही हवाओं में नहीं कर रहे, इससे पहले भी एक बड़ा मामला ऐसे ही सामने आया था और तब भी रश्मि ठाकरे ने बहुत बड़ी भूमिका महाराष्ट्र में निभाई थी। आप सभी को बताएं, मामला था पूरा 2010 का। लेकिन उससे पहले जानकारी दे दें कि उद्धव से शादी के बाद रश्मि ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना के एडिटर के रूप में कार्य संभाला। इस पेपर की शुरुआत बाला ठाकरे ने 1982 में की थी और उनके निधन तक यानी 17 नवंबर 2012 तक वे ही एडिटर थे। लेकिन इस बीच 2010 में एक ऐसा दौर आया था जब रश्मि ठाकरे की राजनीतिक तौर पर सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बता दें कि जब 2010 में भी शिवसेना ने जोड़ तोड़ से सरकार बनाई थी तब भी रश्मि ठाकरे एक्टिव नजर आई थी। उस दौरान जब विधायकों को मुंबई के एक होटल में रखा गया था और तब भी उन्होंने शिवसेना विधायकों से मुलाकात की थी और उनके अंदर एक ऐसी जान डाल दी थी जिसके दम पर सभी ने वापसी की हुंकार भरी थी। और वही चीज साल 2022 में भी अब बड़ा मुमकिन खेल होता नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में जो कैबिनेट विस्तार हुआ उस बीच कई बागी विधायकों की नाराजगी की खबरें सामने आई, लेकिन उसको बाद में नकार दिया गया। लेकिन नाराजगी खबरें यूं ही अफवाहों का हिस्सा नहीं हो सकती। पदों को लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये भी कहा जा रहा है कि क्या उद्धव के दम पर नहीं, क्या रश्मि के दम पर या आदित्य ठाकरे के दम पर या शरद पवार के दम पर सभी नेता अपनी वापसी तय करते नजर आएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों की पत्नी संग और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे संग जब बात करी थी उसका एकमात्र निष्कर्ष ये था कि एनसीपी और कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी के समर्थन में अगर सरकार बनाती है उद्धव सेना तो ही शिंदे गुट वापसी करते नजर आएंगे। ये बड़ी शर्तें थी जिनको आज तक कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने नकार दिया है, सिरे से उनको नहीं स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे ने भले ही बगावत करी लेकिन उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी सरकार से बिल्कुल भी कह सकते हैं नाखुश नहीं है। बिल्कुल वो उनके साथ ही नजर आते हैं। मातोश्री बैठक में भी शरद पवार, अजीत पवार सब शामिल होते हैं, सभी विपक्षी नेता शामिल होते हैं, उनको कोई ऐतराज नहीं। और इन सब के बीच रश्मि ठाकरे जिस तरीके से कई सारे कदम उठाती हैं राजनीतिक तौर पर, नजरें वहाँ पर भी बनी रहती हैं। लेकिन बागी विधायकों की वापसी के लिए चाहे वो खास संदेश पहुँचाने की बात हो शिंदे तक या फिर बात हो यहाँ पर बागी विधायकों की पत्नियों को फ़ोन करने की, तो आप दिमाग देख ही सकते हैं किस तरीके से बड़ी चालाकियों के साथ दिमाग चलाया था। लेकिन शिंदे की बगावत को नहीं रोक पाए यहाँ पर कोई भी, और बगावत हुई, सरकार बदली, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया। लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा उद्धव ठाकरे गुट से, ये तो बात की बात है। लेकिन चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है इस पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच तारीफ योग्य काम था रश्मि ठाकरे का कि उन्होंने बागी विधायकों को मनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर दी थी और सभी से ये विनती सिफारिश की थी एक तरीके से कि वापस आ जाए, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी थी। लेकिन एक महिला होने के नाते जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में अपनी सक्रियता दिखाई उसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। और समय समय पर रश्मि ठाकरे को लेकर ये बात भी कही गई थी कि उनको महाराष्ट्र का सीएम होना चाहिए, क्योंकि बीच में जब उद्धव ठाकरे काफ़ी बीमार थे तो वो राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं थे। इस बीच अब्दुल सत्तार जो कि शिवसेना के ही मंत्री थे, बीजेपी की तरफ से भी खबरें सामने आई थी कि रश्मि ठाकरे को ही क्यों नहीं एक्टिव कर देते। रश्मि ठाकरे 2010 में ही भूमिका अदा कर चुकी हैं और जब भी कोई राजनीतिक सियासी फैसले की बात होती है तो उसमें भी हामी भरती नजर आती हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं, ऐसे में सवाल था। लेकिन आदित्य ठाकरे की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए, भूमिका को देखते हुए ये साफ हुआ कि उद्धव के बाद आदित्य नजर आएंगे उनके बड़े पदों पर, जो कि होता भी दिखाई दे रहा है कार्य अध्यक्ष के तौर पर। और तेजस ठाकरे की एंट्री के भी सवाल लगाए जा रहे हैं। तो कयासों पर आधारित ये खबरें हैं, लेकिन इनको सच होता हुआ देखना क्या आप चाहते हैं या नहीं। क्या आप भी चाहते हैं रश्मि ठाकरे को शिवसेना यानी उद्धव गुट में कोई बड़ा पद मिले और फ्रंट से वो लीड करती नजर आए, तो अपनी राय खुलकर रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर हम किसी को यहाँ पर बदनाम करने की या किसी के नाम उछालने की कोशिश नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जो बातें देश भर में होती है वो साबित भी हो। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।